नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल फॉरेन वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका विदेश में जाकर, जिन्होंने नर्सिंग कर रखा होता है, उनका विदेश में जाने का सपना होता है, वहाँ काम करने का सपना होता है। हालांकि कोई भी अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है कि घर छोड़ कर के विदेश में जाना पड़ता है। खैर, इन बातों पर हम बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। अलग अलग चॉइस होती है सबकी विदेश में काम करने की, या फिर कई बार मजबूरियाँ भी ऐसी हो जाती है कि अपना देश छोड़ कर के दूसरे देश में काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए आपने जो जिस भी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से आपको विदेश के लिए एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। और आज उसी के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं कि आपका यदि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, आरएनसी में आपका रजिस्ट्रेशन है, जिनका हेड ऑफिस राजस्थान जयपुर में है, और वहाँ पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन, आपने कोई भी कोर्स जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आप यदि विदेश में जाना चाहते हैं, तो फॉरेन वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी है, फॉरेन वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो कहीं पर आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर भी यदि वीडियो के बाद में कोई मन में आपके सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ अधूरे दिख रहे हैं, ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे नंबर बता दूंगा। कोई भी मन में डाउट होता है तो आप इस नंबर पर, हमारे व्हाट्सअप जो नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हो। जल्दी से जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सीधा चलते हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के फॉरेन वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। आरएनसी जो सर्टिफिकेट है उसका फॉरेन वेरिफिकेशन आपको किस प्रकार से करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे होगा आपका फॉरेन वेरिफिकेशन, वो सारी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपको बात बताऊं तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन करनी है आपको, लेकिन ऑनलाइन करने के साथ साथ में आपको ऑफलाइन भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, ऑफलाइन प्रोसेस भी आपको करनी पड़ेगी, वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, वीडियो लगभग 6-7 मिनट या 8 मिनट का होगा, पूरा समझिएगा अच्छे से। आपके मन में जो भी सवाल आपने, जहाँ से अभी मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ वो तो मैंने जीरो से शुरू किया है, मतलब ये सोचकर शुरू किया है कि आपको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आधा प्रोसेस जिनको मालूम है, लेकिन कुछ आगे आने वाले डॉक्यूमेंट्स में उनको, इस वीडियो में जो आगे मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा उनमें आपको दिक्कत आ रही होगी कि ये डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करवाएँ, उस डॉक्यूमेंट पर क्या हमें लिखना है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको जानकारी यदि समझ में आ जाए तो कमेंट में भी आप बता सकते हो, कोई जानकारी समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का अगर है, तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, और गूगल में आने के बाद में आपको यहाँ टाइप करना है आरएनसी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की इस प्रकार से एक वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैं वीडियो में DND मोड ऑन कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई मैसेज नोटिफिकेशन आपको शो ना हो। वीडियो बंद करके वो ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो DND मोड हमने ऑन कर दिया है वीडियो को पॉज करके। और जैसे ही आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको उनके हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। ये थोड़ी सी अलग बात है कि एक ही उन्होंने नंबर दे रखा है, पूरे राजस्थान से कॉल उनके पास जाता है, इस वजह से ये नंबर लगभग एनी टाइम 80% जो है वो बिजी ही मिलता है, बात नहीं हो पाती। लेकिन आप बार बार ट्राई करेंगे तो बात हो जाएगी। ईमेल का भी काफ़ी कैंडिडेट्स के ऐसा मैसेज आता है कि रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आप ईमेल उनको करिए, रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, रिप्लाई भी करते हैं। लेकिन कई बार ईमेल ज़्यादा हो जाते हैं तो आप वाला रिप्लाई नहीं मिल पाता, लेकिन किसी और कैंडिडेट को जरूर रिप्लाई मिल जाता है, तो ऐसे में रिप्लाई वहाँ से ज़रूर आता है। तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम दिखेगा लॉगिन का, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अप्रैल का महीना है, 2024 है, और अप्रैल के महीने 2024 में जो वेबसाइट का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का है। ये वेबसाइट का इंटरफेस 1-2 बार चेंज हो चुका है, इसलिए मैंने महीना और साल भी बता दिया कि इस महीने और इस साल में बात कर रहा हूँ। इस प्रकार का वेबसाइट का ये इंटरफेस आपके सामने है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ तक तो लगभग कैंडिडेट्स ने प्रोसेस भी कर रखी होगी। यूजर आईडी में मोबाइल नंबर आपको लिखना होता है, पासवर्ड यहाँ लिखना होता है, आपने आईडी बना रखी होगी। यदि नहीं बना रखी है तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आईडी आपको बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन जैसे ही आप कर लेते हैं
करने के बाद में आपकी डिटेल जो आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ से मैंने कुछ डिटेल साइड कर दी है। यहाँ पर ये डिटेल तो वो होती है जो आपने आईडी बनाते समय लिखी होती है, और इन डिटेल्स के बाद में ये वाली डिटेल वो होती है जो आपके आरएनसी सर्टिफिकेट की डिटेल है। और ये डिटेल्स जो है वो तभी शो होगी जब आपका सर्टिफिकेट इस आईडी से लिंक हो जाएगा, और यहाँ पर डिटेल तभी शो होगी जब आपका सर्टिफिकेट में प्रोफाइल अपडेट होगा। और अपडेट होने के बाद यहाँ जो एक्टिव दिख रहा है वो तभी दिखेगा जब आपका सर्टिफिकेट रिन्यू होगा, क्योंकि इनका जो रिन्यूअल डेट है वो 31/12/2028 तक इनका वैलिड है, इस वजह से यहाँ एक्टिव आ रहा है। और जिनका 31/12/2023 तक था, ये तारीख जो है 31 तारीख 12वां महीना पूरी सभी में ऐसी रहती है, ये सिर्फ साल चेंज होता है। जिनका 2023 था या इससे पहले था उनमें यहाँ पर एक्सपायर लिखा हुआ आ गया होगा। और फॉरेन वेरिफिकेशन करवाने से पहले आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू रखें, रिन्यू करवाना जरूरी है। रिन्यू वाला ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। रिन्यू का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस रिन्यू टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। तो जब आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी, कंप्लीट तरीके से रिन्यू होगा, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ एक्टिव दिख जाएगा, यहाँ डेट दिख जाएगी, किस दिनांक तक आपका सर्टिफिकेट रिन्यू है, और यहाँ ये तमाम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फॉरेन वेरिफिकेशन अप्लाई का ऑप्शन। इस फॉरेन वेरिफिकेशन अप्लाई ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो डिटेल है वो थोड़ी सी शो हो जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आपकी डिटेल है, जैसे आरएम नंबर हो गया, आरएन नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस हो गया, फादर नेम, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। और ये डिटेल्स आपने जो प्रोफाइल अपडेट की है उस समय जो डिटेल्स आपने भरी है वो डिटेल यहाँ पर आती है। उसके बाद में आप कौन सी कंट्री के लिए फॉरेन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ फॉरेन वेरिफिकेशन डिटेल। तो कौन सी कंट्री के लिए फॉरेन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं वो कंट्री का नाम आपको लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए जा रहे हैं या पर वहाँ पर आप गए हुए हैं, तो वहाँ का ईमेल आईडी क्या है, और आपका पोस्ट एड्रेस क्या है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो। क्योंकि सुनने में आता है कि यहाँ से आरएनसी जो ऑफिस है जयपुर, वहाँ से आपके बाई पोस्ट कुछ ना कुछ भेजा जाता है, तो पोस्टल एड्रेस आपको लिखना होता है। यहाँ पर खुद का काफ़ी कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं, खुद का एड्रेस लिख देते हैं। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या तो उसका एड्रेस लिखे, या फिर आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की पोस्टल एड्रेस आपको लिखना है। और उसके बाद में यदि हम बात करें जनरल डिटेल में, आपसे पूछा जाता है आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिखना होता है। यहाँ व्हाट्सअप लिख करके यहाँ व्हाट्सअप नंबर लिखना होता है। और यहाँ पर टाइप ऑफ नर्स रजिस्ट्रेशन टाइप आता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए आपको ये जो है वेरिफिकेशन करवाना है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर इस पेज पर जब मैं आता हूँ तो टाइप ऑफ जो नर्स रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको एग्जामिनेशन और रेसिप्रोसिटी दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये आपको अपने हिसाब से देखना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन से हैं। एक तो आपका डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोर्स स्टे कंप्लीट की जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। कोई भी डिग्री आपके पास हो, मतलब सर्टिफिकेट कंप्लीट जिसमें लिखा हुआ हो, या डिप्लोमा हो जिसमें बताया गया हो कि सर्टिफिकेट आपने कब कंप्लीट किया, या फिर कोई कोर्स कंप्लीट का कोई सर्टिफिकेट हो, तो वो आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में लगा देना है। आपका आरएनसी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ लगा देना है। आईडी प्रूफ लगा देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास आईडी है वो लगा देनी है। आपका पासपोर्ट यहाँ लगा देना है पीडीएफ के रूप में। ऑफर लेटर आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सी कंपनी से जो मिला है वो ऑफर लेटर लगा देना है। उसके बाद एक नोटरी स्टैंप आता है, ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। ये आपको लगा देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मल सा आप बना सकते हो, जो उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल टीचर वगैरह से या डॉक्टर से सिग्नेचर वगैरह करवा करके आप बना सकते हो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और नोटरी स्टाम्प में काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है कि नोटरी स्टाम्प कैसे बनवाना है, कितने रुपए का बनवाना है, क्या उस पर लिखवाना है। और उसके बाद में नोटरी स्टाम्प मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ क्या कुछ लिखना है। उसके बाद फ़ोटो यहाँ लगा लेना है, यहाँ सिग्नेचर लगा लेना है, और डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सभी पर क्लिक कर देना है। और सबमिट करने से पहले अब मैं बात करता हूँ नोटरी स्टाम्प की। यहाँ नोटरी स्टाम्प की यदि मैं बात करूँ तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प लेना है। किसी भी जो स्टाम्प विक्रेता होता है उसके पास जाना है, 100 रुपये का स्टाम्प लेना है। और आप जब आरएनसी में कॉल करोगे तो वहाँ से बोला जाता है कि आप ब्लैंक स्टाम्प लेकर के उसको नोटरी करवा लीजिए। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये कॉल आया कि सर ब्लैंक स्टाम्प पर तो कोई नोटरी करता ही नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ स्टाम्प पर क्या लिखना है। स्टाम्प पर आपकी बेसिक जानकारी लिखनी है। आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, आपने जीएनएम कब किया, कहाँ से किया, आपने कोई बीएस पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग वगैरह कुछ कर रखा है, एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखे तो वो कहाँ से की, कब की। उसके बाद में ये जो नॉर्मल बातें होती है मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर जो लिखा हुआ यह है कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला वगैरह नहीं, ये बातें भी वहाँ पर मेंशन की जा सकती है। अब मैं आपको एक नोटरी स्टाम्प दिखा भी देता हूँ जिस पर बातें लिखी गई। देखिए 100 रुपये का स्टाम्प है और नोटरी इसको करवाया हुआ। यहाँ से कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है। तो सेम टू सेम ये भी यदि आप लिखवा लेते हैं, फॉरेन वेरिफिकेशन में काम में लेते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, क्योंकि एक कैंडिडेट का ये है जिनका फॉरेन वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया गया है। कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है। तो यहाँ पर ये है कि फॉरेन ऊपर स्टाम्प में सबसे पहले हेडिंग लगाकर ये भी काम आपको करवा लेना है। एफिडेविट के रूप में आप काम में ले रहे हो, फॉरेन वेरिफिकेशन के रूप में काम ले रहे हो, ये स्टाम्प के रूप में आपको टाइप करवा लेना है। पेन से मत लिखवाइएगा, जितना हो सके जो स्टेनोग्राफर वगैरह होते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, टाइप करते हैं स्टाम्प को, वहाँ से आपको टाइप करवा लेना है, या कंप्यूटर वाले से टाइप करवा कर इसका प्रिंट करवा लेना है, इसके ऊपर निकलवा लेना है फॉरेन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन एफिडेविट शपथ पत्र, यहाँ लिख करके, फिर मैं लिख करके कैंडिडेट का नाम, फादर नेम आ जाएगा और एड्रेस वगैरह आ जाएगा कि यहाँ का हूँ या यहाँ की हूँ, शपथ पूर्वक कथन करती हूँ या करता हूँ कि यह है कि मैंने, उसके बाद आपने कौन सी कॉलेज से, गुजरात इंडिया से अपना जीएनएम नर्सिंग वर्ष 1998 में उत्तीर्ण की है, इस प्रकार की डिटेल आपको भी लिख देनी है। तथा पोस्ट बीएससी आपने ये किया है तो लिख देना, नहीं किया तो छोड़ देना है। पोस्ट बेसिक इस कॉलेज से 2015 में उत्तीर्ण की है, तथा वर्तमान में आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है वो भी मेंशन कर देना कि वर्तमान में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन है। आप यदि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का फॉरेन वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो स्टाम्प पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का आपके पास वैध पंजीयन है, ये नोट करवा देना है। उसके बाद में यह है कि मेरा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन क्रमांक आपको बता देना है और मिडवाइफरी जो नंबर है वो बता देना है। रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपकी वो बता देनी है, इस दिन जारी हुआ है। जिसकी वैलिडिटी आपकी कितनी है, आपने जो रिन्यू करवा रखा है, रिन्यू करवाने के बाद वैलिडिटी कितनी है वो आपको बता देना कि इस दिनांक तक वैध है। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट आप लिख देना ऐसे। उसके बाद यह है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वर्तमान में वैध है तथा पूर्व में कभी निरस्त या फिर यहाँ पर निलंबित नहीं हुआ है। और उसके बाद में यह है कि मेरे विरुद्ध रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में किसी भी न्यायालय, पुलिस थाना या अन्य विभाग में कोई भी आपराधिक मामला या नैतिक अदमता से संबंधित प्रकरण ना तो कभी भी दर्ज हुआ है और ना ही ऐसे किसी मामले में कभी दोषी सिद्ध हूँ या सिद्ध हुआ हूँ या सिद्ध हुई हूँ। ऐसा कोई मामला वर्तमान में किसी भी जगह लंबित भी नहीं है। उसके बाद यह है कि उपरोक्त शपथ पत्र मेरा फॉरेन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन बनवाने हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मेंशन कर देना। दिनांक बता सकते हो, शपथकर्ता के यहाँ साइन आ जाएंगे। उसके बाद सत्यापन के लिए दोबारा से फिर से आ जाएगा कि मैं शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए शपथ पत्र में मेरा जो संख्या 1 से लेकर जो 5 तक बातें कही है वो कुछ भी छिपाया नहीं गया है, उक्त तथ्य सभी सही है और ईश्वर मेरा साक्षी है। उसके बाद अटेस्ट वगैरह करके दिनांक वगैरह लेकर शपथकर्ता का हस्ताक्षर आ जाएगा। और इस स्टाम्प का जो बैक साइड पेज होता है वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। उस बैक साइड पेज पर मोहर वगैरह लग करके जो भी स्टाम्प विक्रेता होता है वो अपने सिग्नेचर वगैरह, कैंडिडेट के सिग्नेचर वगैरह, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो नोट करता है। रजिस्टर में उसका स्टाम्प कितने नंबर पे बिका है वो बातें उनकी होती है, आपको कुछ नहीं लिखना। आपको फ्रंट पेज पर जो लिखना है वो मैंने बता दिया है। अब ये स्टाम्प यहाँ लगाने के बाद में, ये स्टाम्प जब आप यहाँ लगा दोगे और उसके बाद में आपको इसे कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका ये सबमिट हो जाएगा और पेंडिंग में चला जाएगा। अभी आपका न तो किसी प्रकार का कोई पेमेंट कटा है, अभी नई कोई प्रोसेस हुई है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए आपके लगभग 10,000 से 11,000 के बीच पेमेंट जो है वो ऑनलाइन अभी वर्तमान जो मैं समय बता रहा हूँ इस समय के अनुसार कटने वाला है। 10,000 रुपये प्लस में जीएसटी वगैरह, ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह, तो 10,000 से 11,000 रुपये के बीच में, या 11,000 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। इतना पेमेंट आपका फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। लेकिन अभी यहाँ तक आपने सबमिट किया है, यहाँ तक किसी प्रकार का आपका पेमेंट एक बार नहीं लगा है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो जो होम पेज आपका था, लॉगिन किया था आपने जब, तो यहाँ पर आता है फॉरेन वेरिफिकेशन स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉरेन वेरिफिकेशन जो है स्टेटस पेंडिंग में आपको दिखा देगा। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेने हैं। यदि आप फॉरेन में बैठे हैं तो आपका कोई भी परिवार का सदस्य है, कोई छोटा भाई, कोई छोटा बहन, कोई भी मतलब फैमिली का जो मेंबर है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के, या फिर डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए आपके पास है तो भी मैं बता रहा हूँ आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जाना है। एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के। या तो आप यदि अभी फॉरेन में गए नहीं हैं, फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आरएनसी में जाएं और यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करवाना है। यदि आप फॉरेन गए हुए हैं और आपको फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, आप फिजिकली वहाँ नहीं जा सकते, तो फैमिली के किसी भी मेम्बर को आप आरएनसी में भेजिए। और वहाँ जब वो जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद
जो खिड़की होती है वहाँ पर, या फिर अंदर सीधा ही रूम में 7 नंबर रूम में 8 नंबर रूम में रूम बने हुए हैं अलग अलग, वहाँ रूम में जा करके फॉरेन वेरिफिकेशन वाला जो कमरा है वहाँ जा करके, और वहाँ पर जो सर बैठते हैं उन सर से कहेंगे कि भी ऐसी ऐसी बात है, तो वो सर क्या काम करेंगे, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन वीडियो कॉल के माध्यम से करेंगे। वीडियो कॉल आपको करेंगे और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीडियो कॉल में देख लेंगे, यदि आप फॉरेन में बैठे हैं तब। लेकिन यदि आप यहीं पर हैं, अभी तक गए नहीं, तो आप खुद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक बार आरएनसी में विजिट करें और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएं, और जो आपका पेंडिंग प्रोसेस था उसको कंप्लीट करवाएं। वो जैसे ही वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका 10,000 से लेकर के 11,000 के बीच एक पेमेंट कटेगा। वो पेमेंट आपका काटने के बाद लगभग 1 वीक का समय लग जाता है फॉरेन वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में, और फॉरेन वेरिफिकेशन इस प्रकार से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है फॉरेन वेरिफिकेशन करवाने की कंप्लीट प्रोसेस। और काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे जिनमें अलग अलग स्टेट का था, कर्नाटक का भी था, गुजरात स्टेट का भी था, लेकिन राजस्थान स्टेट का मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि राजस्थान का वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दे देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। अब यदि किसी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या फिर ये यहाँ मैं नंबर बता रहा हूँ 3749, इस नंबर पर मैसेज करके भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। जैसे ही समय मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। कोई भी मन में सवाल है ज़रूर पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की सभी को। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।